नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त देश में प्रचार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज का ये एपिसोड इस बात को लेकर के है और इस बात पर ये विश्लेषण करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुट भइये जो आकर के भारतीय जनता ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हैं तो उनके कहने का जो आशय निकल करके आता है कि भारतीय जनता ताकत दल गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के विषय में भी खूब विस्तार से बताए, वाम दलों के भी विस्तार में के भी विषय में विस्तार से बताया कि ये दोनों पार्टियां मुल्क के लिए और आवाम के लिए भारत के अस्तित्व के लिए कितनी खतरनाक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विषय में न बताया। अब इसके विषय में तो एक पुरानी कहावत है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि इन खतरनाक देश की ताकतों को अपने वोट की खातिर पाल रही है और अपने अवाम को जिसने इसको वोट दे करके सत्ता में बिठाया है उसको बराबर कष्ट दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है और हमारी अवाम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन यही इस बात को जाने कि लोगों के दुखों के जड़ में भारतीय जनता पार्टी है जो जिसने कि वोट लिया अपनी आवाम से, अपनी जनता से और वो रक्षा कर रही है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों की और इनके उपद्रव का शिकार बनने को झोंक देती है। ये बराबर जो जितनी भी घटनाएं सीए पर हो, कृषि कानून पर हो या कोई और भी हो, ये बराबर हमारे आम भारतीय भाई बहनों को इनकी जो साजिशें होती हैं इन दोनों पार्टियों के यानी इनसे संबंधित उसी आग में ये झोंक देते हैं। बराबर हमारे आम भारतीय भाई बहन इस आग के शिकार हो रहे हैं। ये सभी लोग इसको देख रहे हैं। तो बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को इस पर केंद्रित करे और
इसकी हद तो तब होती है कि जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस के और वाम दलों के प्रवक्ता टीवी चैनल पर जब परिचर्चा होती है, जबकि यही पूरी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं, हिंसाओं के लिए भी जिम्मेदार हैं, दुर्व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, जितना तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी, झूठ, अफवाह सबके जिम्मेदार हैं, उन्हीं के प्रवक्ता आकर के उल्टे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, यहाँ तक कि एंकरों पर भी आरोप लगा करके उनको और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भीगी बिली बना करके दहाड़ करके चले जाते हैं। अब जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें कि ये भारतीय अवाम ताकत दल से अपेक्षा करते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इन देश के दुश्मन जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस या वाम दलों के प्रवक्ताओं के आगे जो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और भारतीय जनता ताकत दल जितनी आवश्यकता समझता है इनको बहुत मैंने बखूबी इनको बेनकाब भी करता है जनता के आगे। जनता जो है इसको समझती भी है, और ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता ताकत दल से ये अपेक्षा करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में बोले या इसको पक्ष दे। भारतीय जनता ताकत दल इस विषय में मैं यही बताना चाहता है कि इस सब की जड़ में भारतीय जनता पार्टी ही तो है। और जैसा कि बताया गया है कि इस देश को सुकून तभी मिलेगा जबकि गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों का इस भारतवर्ष की पावन धरती से समूल समाप्ति हो। समूल समाप्ति को विस्तार से तो इस YouTube के माध्यम से बताना उतना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक नमूना हमारे जो परम राष्ट्रभक्त और दूरदर्शी और दार्शनिक थे हमारे चाणक्य, उनके विषय में भी कहानी है कि किस प्रकार उन्होंने कुश, एक जो पौधा होता है, किस प्रकार उन्होंने जड़ से समाप्त किया था। इसकी कहानी पर आप जाइए, आपको पता चल जाएगा। इसलिए तो उसी प्रकार हमारे देश को, हमारे मुल्क भारतवर्ष को और हमारे भारतवर्ष और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सुकून तो तभी नसीब होगा जबकि भारतवर्ष की पावन धरती से इस जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों और उससे संबंधित जितने भी और भी वो तंजीमें हैं, सबका समूल समाप्ति हो। और चूंकि ये बीजेपी इनको पाल रही है, और अब जैसा कि बताया गया है कि भारतीय जनता ताकत दल तो इसको बेनकाब कर रही है। बीजेपी के मोदी जी क्या दृष्टिकोण रखते हैं जीएनपीसी के प्रति, उसका नमूना एक आध एपिसोड में बताया गया है। फिर से जरा गौर से जरा देखिए। जब भी उसके विषय में बात आती है तो कहते हैं कि अच्छा ये बात है कि एक मामूली सा चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, ये इनको पछता नहीं है। ये दृष्टिकोण क्या दिखाता है कि अभी भी किसी तरह से ये प्रधानमंत्री तो बन गए हैं,
लेकिन इस देश का सम्राट, इस देश का शहंशाह, इस देश का सबसे बड़ा सामंत शाह तो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ही है। और इसी दृष्टिकोण से वो उसको सम्मान देने की कोशिश करते हैं मोदी जी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी को। जबकि देश को जानना चाहिए, मोदी जी को भी जानना चाहिए, बीजेपी वालों को भी जानना चाहिए कि वह शहंशाह नहीं है, सम्राट नहीं है, वह इस देश का डकैत है, लुटेरा है। और जिसने इस देश को बहुत दुख दिया है, उसी ने देश को बंटवाया है। 6-7 शायद दंगे भी हुए हैं, 6-7 हजार हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया है। और कई हस्तियों का भी इसने कत्ल करवाया है। सुभाष चंद्र बोस से लेकर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तमाम लोगों की। और किसी के भी मृत्यु की अब तक कोई न जांच हुई और न कोई मांग कर रहा है। तो तमाम इसके अभिशाप हैं। और लूट का तो कोई इम्तिहान ही नहीं है। तो ये वो अभिशाप संगठन है जिसको इतना बड़ा सम्मान देते हैं मोदी जी। और कहते कैसे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। मतलब कि जब तक मोदी है तब तक सारे उपद्रव करिए, सारे अफवाहें आप फैलाइए, तोड़ फोड़ करिए, हिंसा करिए और जो चाहे वो करिए। कब तक? जब तक मोदी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय आम ताकत दल से चाहते क्या है? भारतीय आम ताकत दल गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वामदलों इत्यादि को और उससे संबंधित जितना भी उनका कुनबा है, रवीश कुमार इत्यादि वगैरह जो है, उनको बेनकाब करता रहा है। और ये जिनको भारतीय आम ताकत दल बेनकाब कर रहा है, उसी के प्रवक्ताओं के आगे ये बिगी बिली बनते रहे। और जिनको ये बेनकाब कर रहा है उसको ये बीजेपी वाले जो है वो गद्दार के रूप में साबित न हो, ये साजिश भी करते रहे। अब राहुल को ही वो ले लीजिए ना, इस मुल्क का सबसे बड़ा लुटेरा तो है ही, गद्दार सबसे बड़ा गद्दार भी है। अब वो गद्दार के रूप में साबित न हो तो बीजेपी एक साजिश चला रही है। यूट्यूब पर आप देख लीजिए, यूट्यूब पर उसका मजाक उड़ाने के लिए ये पप्पू है, फलाने ढकाने हैं, इस तरह की साजिश बीजेपी की चल रही है कि इसको पप्पू ही समझिए, पप्पू नासमझ समझिए। लेकिन देश का कितना खतरनाक गद्दार है, इस बात की ओर ध्यान मत दीजिए। ये साजिश तो ये हर तरह की साजिश करे भारत के खिलाफ बीजेपी वाले। और भारतीय आम ताकत दल से अपेक्षा ये करें कि वो जो है भारतीय आम ताकत दल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंने कहा। तो इस संबंध में भारतीय आम ताकत दल बस यही कहना चाहता है कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और जो ये वाम दल हैं, इनकी समाप्ति तो अनिवार्य है, लेकिन इनके समाप्ति की पूर्व शर्त है बीजेपी की समाप्ति, क्योंकि यही इनकी रक्षा कर रही है। ये वैसे ही है
कि प्रभु राम का जब पाला पड़ा रावण से, तो रावण का सिर वो काट रहे थे, एक सिर काटे तो दूसरा काटे तो तीसरा, तो हैरान हो गए। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु ये मर नहीं सकता। तो पूछे क्यों? क्या इसकी नाभि में अमृत है, और जितने भी आप सर काटते जाएंगे सर वो निकलता जाएगा। तो क्या करना होगा, क्या करना होगा? तो विभीषण ने बताया कि प्रभु पहले इसका अमृत सुखाइए। प्रभु राम ने वही किया, वो उसके नाभि से वो अमृत सुखाया और तो प्रहार किया। इसके बाद वो धराशायी हुआ। उसी प्रकार गांधी, नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, काकस और वाम दलों के को अमृत देने वाले जो है ये भारतीय जनता पार्टी। तो बगैर इसका विनाश किए गांधी, नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, काकस और वाम दलों इत्यादि का विनाश जो है मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए इस कदर ये हो गया। और आवाम की तो चिंता है ही नहीं। अब तो कल के समाचार में आया कि हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई यूपी गवर्नमेंट को। और इस संबंध में हम तो बहुत प्रसन्न हुए कि किसी भारतीय भाई बहन ने और किसी भारतीय भाई ने यहाँ तक टिप्पणी कर दिया कि जब मैंने कोरोना की बात उठाई तब इसके बाद हाईकोर्ट की भी आँख खुली कि नहीं भाई, पब्लिक पहले जनता को देखिए। बात भी सही है। बताइए, बच्चों के शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, स्कूल बंद हैं, परीक्षाएं बंद हैं, लोगों की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, लेकिन चुनाव क्यों? चुनाव भाई किसके लिए चुनाव? सिर्फ सत्ता हथियाना। ये मंशा है बीजेपी की। अब बीजेपी अकेले नहीं, सत्ता वापसी के लिए टीएमसी, सत्ता वापसी के लिए जीएनपी, सत्ता वापसी के लिए वाम दल। तो ये सब के सब जो है देश के शत्रु हैं। बीजेपी भी इस देश के वो शत्रु है। और उसी प्रकार ये जीएनपीसी, वाम दल, टीएमसी, इसीलिए तो भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा कि कम से कम ये रास्ता नोटा का इस्तेमाल करिए। नोटा नोटा नोटा। तो हाईकोर्ट ने भी कहा। अब यही नहीं, और भी धंधे, आईपीएल। बताइए, लोगों के जान के लाले पड़े हैं, लेकिन जो धंधेबाज है आईपीएल, जिसमें अरबों खरबों का इधर उधर होता है, वो चलता रहे। यही तो है कि हमारे देश में कौन सा सिस्टम हावी है। ये सारा कुछ जो है वो बंद कर देना चाहिए, चाहे आईपीएल हो, चाहे चुनाव हो। और चुनाव आयोग को भी कम से कम देश के विषय में सोचे, देशवासियों के विषय में सोचे कि वो चुनाव वो किस पे कराएगा? देशवासियों पे कराएगा, भारतीय देशवासियों पे कराएगा, भारतीय भाई बहनों के ऊपर कराएगा, या ईंट पत्थरों पर कराएगा, सड़कों पर कराएगा? तो ये सारी बातें हैं। तो सुरक्षा की बात का और यदि भारतीय जनता दल को बन पड़ा, और बल्कि ये तो निवेदन भी कर रहा है, भारतीय जनता दल माननीय
सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने कह रहा है कि सारे चुनाव को रद्द कर दें, तब अकल वो ठिकाने आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय लोग जितने भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के, सब कैंसिल करिए। माननीय उच्च न्यायालय वो जितने भी वो यानी सुओ मोटो संज्ञान लेकर के जो उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव हुआ है पंचायत का, उसको भी कैंसिल किया जाए, तब जाकर के जनता के हित में इन ताकतों का दिमाग जो है वो ठिकाने आएगा। हमेशा जो है सत्ता हथियाना, सत्ता पर कब्जा होना, जनता की सुरक्षा वो सबसे पहले और बाकी सिस्टम बाद में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो इस पर बहुत गौर करें कि राष्ट्रभक्ति का और राष्ट्रवाद का ये तकाजा है कि पहले आवाम को देखा जाए, बाकी चीज़ें बाद में। और ये आपकी ये बीजेपी जो है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, और सत्ता जब इसको मिल जाती है तो सिर्फ वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी और वाम दलों को और उनकी रक्षा के लिए। अब जैसे ये वो लालू प्रसाद का केस ले लीजिए। लालू प्रसाद कुछ दिन तक जेल में रहे, और कब तक कोई भी कोर्ट कब तक किसी को वो जमानत नहीं देगी। जमानत तो मिलनी है, तो जमानत मिल करके वो बाहर आ गया। लेकिन सवाल है कि जो उसने पैसा लूटा है वो पैसा उससे रिकवर कैसे हो, वापस कैसे हो, इसको भी तो देखना है। तो इसको देखना उतना नहीं है, बस इस पर हो हल्ला। तो लेकिन तो इसीलिए तमाम इससे संबंधित तमाम ऐसी बातें हैं जो कि ईमानदारी से इस तरह की सारी बुराइयां जो हैं जो कि हमारे समाज में है और हमारे भारतीय समाज में है, उनको दूर करने की आवश्यकता है। तो उनको दूर करने की बात नहीं होती तो तमाम झूठ मूठ का बहस और शोर वो टीवी चैनलों पर, अखबारों में दिखाई पड़ता है। वो सिवा जो है मैंने उसी बुराई को कायम रखने के लिए तमाम उसके पक्ष में और विपक्ष में बातें होती हैं बेमतलब की। तो खैर, भारतीय आम ताकत दल लोगों को जागरूक कर रहा है कि चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे वो मोदी जी हों, जो भी जातिवाद चलाते हैं, जो भी यहाँ ध्रुवीकरण और जो भी ध्रुवीकरण करके सत्ता वो हथियाते हों, और प्रधानमंत्री होकर के देखिए जरा सबसे बड़ा दुख ये होता है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कभी सैद्धांतिक बात नहीं करते हैं, बोलते हैं दीदी, ओ दीदी। ये दीदी क्या होता है? दीदी कौन है भाई? अरे भाई जो दल की जो नीतियां हैं यानी वो बात करो ना। आप जो है मैंने उस आवाम को क्या देने वाले हैं, क्या उनको कष्ट है, कैसे आप संगठित करेंगे, कैसे आप एकता लाएंगे, और एकता की तो बात आप कभी करते ही नहीं है। अभी और कभी भी मोदी महोदय ने अपने संबोधन में ये नहीं कहा कि हमारे भारतीय भाई बहनों, हमेशा
भाइयों और बहनों, हमेशा जो है भाइयों और बहनों कहा है, कभी भी उनको अपना भारतीय भाई बहनों नहीं समझा है और न कहा है। तो इन सब बातों से जो है समाज में कितनी बड़ी बुराई फैलती है कि दीदी ओ दीदी ये कहने से जो है लगता है कि कोई सड़क चलता और कोई अनपढ़ किस्म का या दर्जा 2 पास वो लड़का बोल रहा है। तो भारतीय जनता दल बराबर जो है जो माहौल है भारतीयता का, उसको लाने की बात अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कर रहा है, करता रहेगा। और इन सारी ताकतों को पहचानने की आवश्यकता है। और ये भारतीय एकता के विरोधी हैं, विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई तर्क नहीं बचा है कि किस तर्क के आधार पर भारतीय एकता का ये विरोध कर रहे हैं। अब इनका पूरा तर्क का पूरा भंडार जो है खाली हो गया है। तो कोई बात नहीं है, भारतीय जनता दल के ये उद्देश्य नहीं कि उनका तर्क का भंडार भर जाए या खाली हो जाए। भारतीय जनता दल का उद्देश्य है कि हमारे देश की जो जनता है वो जग जाए, वो भारतीयता के आचरण को अपना ले। बाकी चीज़ें अपने आप जो है वो स्वतः हो जाएंगी और सारी समस्याओं का निदान भी निकल आएगा। और हर एक या इस तरह की जो गुत्थियां हैं वो खुल जाएंगी, उसके रास्ते बन जाएंगे। तो इसलिए भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, सब कुछ भारतीयता आधारित और सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन। और इसी आधारित पर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती और अपने लिए अपना राष्ट्र भारतवर्ष सर्वोच्च, इसके बराबर और इससे ऊपर कोई भी मान्यता नहीं। यदि हम ईश्वर को भी मानते हैं, हम अपने गीता ईश्वर को मानते हैं, गीता रामायण को मानते हैं, उससे भी ऊपर हमारा ये राष्ट्र भारतवर्ष है। यदि हम इस्लाम को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, तो उससे भी ऊपर हमारा ये भारत राष्ट्र है। और इस प्रकार जितने भी पंथ से संबंधित विश्वास है वो सबको चाहिए कि इसी तरह की मान्यता कि हमारा भारत राष्ट्र जो है सभी मान्यताओं से बहुत ऊपर है। यदि इस भावना का संचार होगा, अपने आप इस मुल्क के प्रति मोहब्बत जो है और बढ़ती जाएगी, इस देश के प्रति भक्ति बढ़ती जाएगी और इसी की आवश्यकता है। तो इसको और विस्तार से और भी एपिसोडों में बताया जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।